मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास सेकंड का सब्जेक्ट हिंदी। हमारा नया चैप्टर है, नया पाठ है, पाठ नंबर 12 जिसका नाम है ईमानदारी का इनाम। ये एक प्रेरक कहानी है, मतलब इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ आपको अपने जीवन में उतारने को मिलेगा जो आपके जीवन के लिए बहुत ही ज़रूर होगा। जैसे ये चैप्टर का नाम ही है ईमानदारी। ईमानदारी मतलब ईमानदारी का इनाम। ईमानदारी, हम कितना ईमान रखते हैं अपने ऊपर, है ना। तो फिर हमें ऐसे कहते कि हमें कोई दूसरे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, मतलब आप किसी दूसरे की हमको ऐसा पागल बना के उसकी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। खास करके जो कोई अनजान व्यक्ति होता है जिसको आप नहीं जानते हो, उसे कोई ना कोई लालच दे के आप उसकी चीज़ ले लेते हो, तो ऐसी चीज़ है जो हमको नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमें क्या करना चाहिए, ईमानदारी दिखानी चाहिए, है ना। किसी के भी कोई चीज़ चोरी हो जाती है ना, तो कितने लोग क्या करते हैं, किसी को कोई भी चीज़ गुम हो जाए तो अपने पास रख लेते हैं, तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। कोई भी हमको किसी की चीज़ चोरी हो गई है, अगर वो चीज़ हमारे पास है तो हम उसको अपनी चीज़ दे देते हैं, अपनी ईमानदारी दिखा के कि हमें कितनी ईमानदारी है। इससे जो व्यक्ति है उसके ऊपर आपका कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि इस लड़के ने मेरी जो गुम हो गई चीज़ थी वो मुझे वापस दे दी, ना कि अपने पास चुरा के रख ली, है ना। तो ऐसी छोटी ईमानदारी है जो आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। तो अभी जो है छोटा सा पाठ है ईमानदारी के ऊपर, उससे हम पढ़ते हैं कि ये पाठ में क्या है, क्या बोल रहे हैं। तो छोटे से गाँव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, है ना। एक छोटा सा गांव था, उसके अंदर एक लकड़हारा रहता था, है ना। लकड़हारा किससे बोलते हैं पता आपको, जो लकड़ियाँ काटता है ना, जो लकड़ी काटते हैं उसको लकड़हारा बोलते हैं। वह ईमानदार और मेहनती था, वो ईमानदार भी था और मेहनती भी था। वो रोज़ जंगल में लकड़ी काटने जाता था, लकड़ी बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। और रोज़ वो अपना काम करने जाता था, लकड़ी काटने जाता था और उसे बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। जंगल में जाने के लिए उसे एक पुल पार करना पड़ता था, क्योंकि लकड़ियाँ तो जंगल में ही होती है, इसलिए वो रोज़ जंगल में जाता था। लेकिन वो जंगल में जाने के लिए उसको एक ऐसा पुल पार करना होता था। पुल मतलब जो नदी के बीच में पुल बना होता है, पुल क्रॉस करने के लिए वो पुल बना हुआ था, तो उसको रोज़ पुल पार करके जाना होता था। वह रोज़ उस पुल पर खड़े होकर नदी में देखता था, है ना। वो क्या करता था, जब भी वो पुल पे से गुजरता था तो पुल के बीच में खड़े होकर वो नदी को देखता था। रोज़ वो ये काम करता था, नदी को वहाँ पे खड़े होके देखता था। उस नदी का नीला पानी बहुत अच्छा लगता था। उसे नदी का जो नीला पानी है वो बहुत ही अच्छा लगता था, इसीलिए वो कुछ मिनट खड़े होके नदी के पानी को देखता था। एक दिन वह पुल पर खड़े होकर नदी के पानी को देख रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नदी में जा गिरी, है ना। तो रोज़ की तरह एक दिन वो वैसे ही खड़े होकर पानी को देख रहा था, तो अचानक ही क्या हुआ, उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी वो पानी के अंदर गिर गई, जिससे वो लकड़ी काटता था। लकड़हारा उदास होकर नदी के किनारे बैठ गया, है ना। फिर क्या हुआ, लकड़हारा एकदम सैड हो गया, उदास हो गया कि मेरी कुल्हाड़ी तो अंदर गिर गई, अब क्या होगा। तो एकदम उदास होकर नदी के किनारे जाकर बैठ गया। वो सोचने लगा, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, मैं अपनी कुल्हाड़ी नदी से कैसे निकालूंगा। लकड़हारा बोलता है कि मुझे तो कुछ तैरना भी नहीं आता, मैं अपनी कुल्हाड़ी कैसे निकालूंगा। तभी एक सुंदर जलपरी नदी के बाहर आई, नदी से बाहर निकली। तभी क्या होता है, एक सुंदर सी जलपरी नदी से बाहर आती है। उसने लकड़हारे से पूछा, तुम उदास क्यों हो, है ना। फिर वो लकड़हारे से क्या पूछती है कि तुम उदास क्यों हो, क्यों ऐसे बैठे हो मुँह लटका के। लकड़हारा दुखी होकर बोला, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है। लकड़हारा जलपरी को क्या बोलता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर गई है। जलपरी बोली, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। फिर जलपरी, ये देखो जलपरी, ये है जलपरी, और नदी के किनारे जो ये लकड़हारा बैठा था तो उसमें से जलपरी निकलती है। फिर इसको लकड़हारा जलपरी को बोलता है कि मेरी जो कुल्हाड़ी है वो नदी में गिर गई है। तो फिर जलपरी इसे क्या बोलती है कि उदास मत हो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी से निकाल देती हूँ। जलपरी नदी में से एक सोने की कुल्हाड़ी निकाल कर लाई।
जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, जल परी ने क्या किया, एक सोने की, गोल्ड की कुल्हाड़ी नदी से बाहर निकाल के लाई। सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा उदास हो गया। वह बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देखो कितना ईमानदारी दिखा रहा है, ये जो लकड़हारा है वो कितना ईमानदारी दिखा रहा है। अगर किसी को इतना सा भी सोना मिलता है तो कितना मायने रखता है, इस टाइम पे तो सोना कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये लकड़हारे को पहले जलपरी ने सोने की कुल्हाड़ी निकाल के दी, लेकिन लकड़हारे ने क्या मना कर दिया कि ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, और उदास हो गया। अगर दूसरे किसी को ऐसे सोने की कुल्हाड़ी मिलती तो वो एक बार में ही ले लेता, पर ये लकड़हारे ने ऐसा नहीं किया, उसको अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। फिर सोने की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा उदास हो गया। वो बोला, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी फिर नदी में चली गई। फिर जलपरी जो थी वो नदी में चली गई, क्योंकि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है तो चलो मैं वापस देखती हूँ कि आपकी कुल्हाड़ी कहाँ पे है। जब वो बाहर निकले तो उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी। अब जब जलपरी निकली बाहर तो उसके हाथ में चांदी की कुल्हाड़ी थी, है ना, पहले सोने की थी अब चांदी की। लकड़हारे ने कहा, यह भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देखा, यहाँ पे भी लकड़हारे ने अपनी ईमानदारी दिखाई, बोला कि ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी ने कहा, फिर कोशिश करती हूँ। जलपरी ने कहा कि ठीक है, तुमने सोने की भी मना कर दी, चांदी की भी मना कर दी, अब मैं फिर कोशिश करती हूँ। इस बार जलपरी ने लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। इस बार जो जलपरी थी वो लोहे की कुल्हाड़ी लेके आती है। जो लकड़हारे की जो कुल्हाड़ी थी लोहे की, वो जो पानी में गिर गई थी, जलपरी वही लोहे की कुल्हाड़ी बाहर निकाल कर लेके आई। अपनी कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा खुश हो गया, है ना। अब जैसे उसने अपनी कुल्हाड़ी देखा तो वो एकदम खुश हो गया। खुश होकर बोला, हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। फिर लकड़हारा क्या बोलता है कि हाँ हाँ यही तो मेरी कुल्हाड़ी है जो जल में गिर गई थी, पानी में गिर गई थी। जलपरी लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत खुश हुई और बोली, है ना। देखो जलपरी ने लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत ही खुश हुई। कैसे उसने उसकी ईमानदारी पहचानी? सबसे पहले उसको सोने की कुल्हाड़ी निकाल के दी, लेकिन उसने सोने की लालच नहीं की, उसे अपनी ही कुल्हाड़ी चाहिए थी। फिर जलपरी ने चांदी की निकाल के दी तो लकड़हारे ने चांदी की भी मना कर दी, क्योंकि वो उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। अंत में उसको उसकी लोहे की कुल्हाड़ी निकाल के दी, तो जिससे जो लकड़हारा था वो खुश हो गया और बोला, हाँ हाँ यही मेरी कुल्हाड़ी है। तो लकड़हारे का ईमानदार देखकर बहुत खुश हो गई जलपरी। तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी देखकर भी लालच नहीं की, अब मैं तुम्हें तीनों कुल्हाड़ी देती हूँ, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। जलपरी जो थी वो बहुत ही खुश हो गई थी उसकी ईमानदारी देखकर। क्या बोली कि तुमने सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी देखकर भी तुमने अपना ईमान नहीं डगमगाया, तुम्हारा ईमान जो था वो नहीं डगमगाया। तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी का इनाम मिलता है। मैं तुम्हें सोने और चांदी और तुम्हारी लोहे तीनों कुल्हाड़ी तुम्हें दे देती हूँ, ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है जो तुमने ईमानदारी दिखाई। जलपरी तीनों कुल्हाड़ी लकड़हारे को देकर नदी में अंदर चली जाती है। फिर जलपरी क्या होती है, तीनों कुल्हाड़ी देखकर नदी के अंदर चली जाती है। तो देखा बच्चों, एक जो लकड़हारा था उसने अपनी कैसी ईमानदारी दिखाई, है ना। ऐसे आप लोगों को भी अपने जीवन में ईमानदारी दिखानी है। कोई भी चीज़ किसी की चोरी हो जाए तो आपको उसको वापस कर देनी है अपना ईमान दिखा के, है ना। किसी का भी आपको बुरा नहीं करना है, सबका आपको अच्छा करना है ना। और कोई भी जब ऐसा किसी की चीज़ नहीं मिल रही या फिर चोरी हो गई हो तो आपको क्या करना है, उसकी हेल्प करनी है ना। ये सबसे आपका बिहेवियर पता चलता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो और कितने ईमानदार इंसान हो। आप कभी शॉप पे भी जाते होंगे तो गलती से हम शॉप वाले हमको ज़्यादा पैसा दे देता है ना। तो ज़्यादा पैसा देख के हमें क्या करना चाहिए, अगर उसने हमें ज़्यादा पैसा दिया है तो हमें उसे वापस पैसे रिटर्न कर देना चाहिए। इससे जो शॉप वाला है वो आपकी ईमानदारी देखकर खुश हो जाएगा। और वैसे ही अगर आपके पास अगर कम पैसे हों, अगर शॉप वाले ने कम पैसे दिए हैं तो आपको बोलना है शॉप वाले को कि आपने मुझे कम पैसे दिए लेकिन लालच करनी
नहीं है। तो इसी से हमको यही सीख मिलती है, ईमानदारी का फल मीठा होता है। अंत में आपको जो उसका फल है वो मीठा ही मिलेगा, अच्छा ही होगा, क्योंकि ईमानदारी जो भी ईमानदारी करता है उसका फल हमेशा ही मीठा होता है। तो ये था छोटा सा पाठ। इसके शब्दार्थ हैं कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने का औजार, जो जिससे लकड़ी काटते हैं उसे कुल्हाड़ी बोलते हैं। अचानक मतलब एकाएक, लकड़हारा मतलब जंगल आदि से लकड़ियाँ काटकर बेचने वाला। ईमान मतलब पुरस्कार। उदास मतलब दुखी। अभ्यास, पहला है लकड़हारा किससे लकड़ी काटता है, तो लकड़हारा कुल्हाड़ी से लकड़ी काटता है। जलपरी ने लकड़हारे को इनाम क्यों दिया, तो क्यों दिया था, लकड़हारे ने सोना चांदी को देखकर लालच नहीं किया, इसलिए जलपरी ने उसे इनाम दिया। अब है लिखित, जलपरी जंगल में से निकली। जलपरी जंगल में से निकली थी, रॉन्ग, जलपरी तो पानी में से निकली थी। जलपरी ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ी दे दी, यस, जलपरी ने लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ी दे दी, उसका वो जो था वो उसका ईमानदारी का इनाम था। किससे कहा, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाए। तुम उदास क्यों बैठो, ये किसने कहा था, जलपरी ने लकड़हारे से कहा था। मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, ये लकड़हारे ने जलपरी से कहा था। किसने कहा, उस पर राइट का निशान लगाना है। दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट का निशान लगाओ। लकड़हारा कैसा आदमी था, ईमानदार आदमी था। जलपरी कहाँ से निकली, नदी से निकली। आप नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिख रहे हैं। लकड़हारे की कुल्हाड़ी कहाँ गिर गई थी, तो लकड़हारे की कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी। जलपरी ने सबसे पहले कैसे कुल्हाड़ी नदी से निकाली, तो जलपरी ने सबसे पहले सोने की कुल्हाड़ी नदी से निकाली थी। इस कहानी से आपने क्या सीखा, इस कहानी से हमने सीखा कि ईमानदारी का फल जो है वो मीठा होता है। भाषा ज्ञान, स और द का प्रयोग करके नए शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ। सबसे पहले श और द का प्रयोग करके खाली जगह भर कर नए शब्द बनाएं। इसमें जैसे स लगा है समय, उदास, यहाँ पे भी स लगाएंगे, क्या हो जाएगा, सोना। यहाँ पे भी स लगा देंगे, क्या हो गया, सूरज। नीचे है द लगाना है, आप यहाँ पे क्या हो गया, नदी। यहाँ पे भी द लगाएंगे, सुंदर। यहाँ पे भी द लगाएंगे, चांदी। सब में द लगाना है, ऊपर स हो गया। दान, नदी, सुंदर, चांदी, समय, उदास, सोना, सूरज। शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाएं। आपको शब्द को जोड़कर नए शब्द बनाने हैं, मतलब शब्द का मिलान करना है। सबसे पहले लिखा है ईमान प्लस दार, क्या होगा, ईमानदार। जल प्लस परी, जलपरी। परी प्लस वार, परिवार। जल प्लस यान, जलयान। अब महा प्लस राज, लकड़ प्लस हारा, लकड़हारा। महा प्लस राज, महाराज। ऐसे आपको शब्द जोड़ के शब्द बनाने हैं। अब है यहाँ पे नीचे दिए गए शब्दों के लिए एक शब्द गोले में से छाट कर लिखिए। मतलब यहाँ पे जो शब्द एक वाक्य लिखा है उनमें से उनका एक शब्द बनाए। जैसे दूसरे पर दया करने वाला, दूसरे पर दया करने वाला क्या होता है, दयालु। जो कभी ना डरे वो क्या होता है, निडर, जो कभी ना डरे। शब्द समूह के लिए एक शब्द, जिसे बोलते हैं ना, ये आपका क्या है, शब्द समूह है, उसके लिए एक शब्द हो गया, निडर। लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा।
मेहनत से काम करने वाला, मेहनती। ये हो गया शब्द समूह का एक शब्द, यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द। दूसरों पर दया करने वाला, दयालु, जो कभी ना डरे, निडर। लकड़ी काटने वाला, लकड़हारा। मेहनत से काम करने वाला, मेहनती। अब क्या है नीचे, बातचीत को आगे बढ़ाइए। रीना, हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए। मीना, क्यों? रीना, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है। मीना, और ईमानदारी का फल कैसा होता है? रीना, तो क्या लिखेंगे, ईमानदारी का फल तो मीठा होता है। तो लास्ट में आपको क्या लिखना है, मीठा। ईमानदारी का फल मीठा होता है। हो गई हमारी बातचीत पूरी। अब यहाँ पे आपका जो चैप्टर है ईमानदारी का फल, वो यहाँ पे फिनिश होता है। ये सारे क्वेश्चन, सारे शब्दार्थ आपको आपकी बुक में कंप्लीट करने हैं। और ये पाठ से भी आपको क्या सीखने को मिला कि हमें कभी भी लालच या बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। खास करके लालच नहीं करना चाहिए हमको, क्योंकि लालच का फल बुरा होता है, बट ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। इसलिए सब्र करना, वेट करना, क्योंकि ईमानदारी का फल मीठा होता है। थैंक यू।